नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले में। ब्लॉकबस्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मुकाबला भाई साहब इस सीजन नंबर 1 और नंबर 2 वाली टीम के बीच पॉइंट्स टेबल में मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर एक तरफ आपको मिल जाएगी केकेआर की टीम, दूसरी तरफ आपको रॉयल राजस्थान की टीम मिल जाएगी। इन दो टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी फैंटेसी टीम के लिए, किसको जीएल में कप्तान बना सकते हो, किसको हेड टू हेड में कप्तान बना सकते हो। इस मुकाबले के लिए भाई साहब कैसी पिच रिपोर्ट हो सकती है, प्लेइंग 11 क्या होगी, सवाल कई सारे हैं। इन सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे आपको एक इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही फाइनल फैंटेसी टीम अगर आप मेरी पाना चाहते हो जिसके साथ मैं अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वो टीम आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। नहीं जुड़े हो, जुड़ जाना भैया। तो इतना काम अब कर लिया, तो आइए फटाक से बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। फिलहाल इस मुकाबले की वो बात की जाए तो ये जो मुकाबला होने वाला है भाई साहब, ये मुकाबला केकेआर और आरआर यानी कि राजस्थान के बीच खेला जाएगा। आईपीएल का 31वां मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा। टाइमिंग की बात की जाए इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा, माफ कीजिएगा, ये मुकाबला खेला जाएगा भाई साहब ईडन गार्डन यानी कि कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। सवाई मानसिंह थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। फिलहाल ये मुकाबला ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की पिच रिपोर्ट किस तरीके से होगी। सबसे बड़े सवाल है ना पिच रिपोर्ट को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की पिच के बारे में आपको बताते हैं। अब यहाँ की पिच की बात की जाए भाई साहब, आपको ये नज़र आ रही है पूरी तरीके से पिच। तो यहाँ की पिच भाई साहब हाईली बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, प्लस यहाँ पर आपको ये पिच पर ग्रास भी नजर आ रही है, घास के हरे तिनके नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है गेंद पड़ने के बाद स्किड करेगी। स्किड मतलब निकल कर बहुत तेज निकलेगी, तो उसके चलते पेसर्स को भी यहाँ पर मदद मिलेगा। मतलब कि बैटिंग के साथ साथ यहाँ पर पेसर्स को मदद मिलने वाली है। स्पिनर्स के लिए इस पिच पर उतना कुछ खास नहीं, बट कुछ स्पिनर हैं जो यहाँ पर कला कर सकते हैं, क्वालिटीदार स्पिनर्स। वो कौन होंगे आगे आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले। फिलहाल अभी इसी तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली है। बाकी बाउंड्री डायमेंशन बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं है, एक एवरेज बाउंड्री रहने वाली। और हाँ, सेकेंड इनिंग में इस ग्राउंड पर ड्यू आने वाली है। तो टॉस जीत करके टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला नहीं, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ड्यू आएगी। तो पहले टॉस जीतो और बॉलिंग फर्स्ट का फैसला लो, ताकि सेकेंड इनिंग में आपके बल्लेबाजों को एडवांटेज मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए इस तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट के 10 मैचेस खेले गए उनके बारे में। तो पिछले लास्ट 10 मुकाबलों में 121 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को जो विकेट मिले हैं 65 विकेट मिले हैं, और इसके साथ ही स्पिनर्स को 56 विकेट मिले हैं। तो ये भले आंकड़े कुछ कह रहे हैं, बट पूरी तरीके से वर्ल्ड कप के बाद न्यू ग्राउंड बनाए गए हैं, तो इस मुकाबले में पेसर्स बहुत ज़्यादा विकेट चिटकाएंगे। हालांकि यहाँ पर 10 विकेट का डिफरेंस है पेस और स्पिन, बट इस मुकाबले में मोस्ट लाइकली 80% विकेट पेसर एंड 20% विकेट स्पिनर चटकाते हुए आपको नजर आने वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट के 10 मुकाबले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर आईपीएल के कुल 88 मुकाबले खेले गए। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 37, और वही मैं बता रहा बॉलिंग फर्स्ट यानी कि चेज करो तो उसमें 51 मुकाबलों में जीत मिली। क्यों मिलता है? क्योंकि सेकेंड इनिंग में आती है ड्यू का मसला होता है भाई साहब। तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग के लिए सुटेबल ग्राउंड माने जाते हैं। तो इस तरीके से लास्ट ओवरऑल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। अब हेड टू हेड की बात की जाए, इन दोनों टीमों के दरमियान 28 मैच खेले गए हैं, जिसमें 14 मुकाबलों में केकेआर की टीम और 13 मुकाबलों में राजस्थान की टीम को जीत मिली। कुल मिलाकर के बिल्कुल बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। और इस सीजन पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर यहाँ पर आरआर की टीम है, नंबर 2 पर यहाँ पर केकेआर की टीम। मतलब पॉइंट्स टेबल में भी बराबरी, ओवरऑल जब कभी भी भिड़ते हैं तब भी बराबरी देखने को मिलती है। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट 5 में से ये 4 जीत करके आ रहे हैं, और ये भी लास्ट 5 में से 4 जीत करके आ रहे हैं। इनको कब हार मिली थी? इनको ये वाले मुकाबले में सेम मुकाबले में हार इनको बस मिली है। मतलब बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी आप किस टीम का सपोर्ट करते हो, मेरी इसको लेकर के मैच प्रेडिक्शंस क्या होगी वो तो मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। हालांकि अभी यही प्रेडिक्शंस है जो सेकंड बैटिंग करेगा, और टेलीग्राम से आपको कैसे जुड़ा वो भी फटाक से बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। जहां पर वीडियो देख रहे हो यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और पेज आपके सामने ओपन होगा, जो होगा इस तरीके से। इस तरीके का पेज ओपन होगा, यहाँ पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे।
चलिए टेलीग्राम से जुड़ गए, आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले केकेआर के बारे में बात करते हैं। अब केकेआर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिल शॉर्ट के साथ सुनील नारायण पारी का आगाज करते हुए नजर आए, नो डाउट। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर जो इस टीम के कप्तान है, अंकुश रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्टार्क, हर्षित और इसके साथ ही वैभव अरोड़ा आपको खेलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इस मुकाबले के लिए ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। अब लास्ट मुकाबले की बात की जाए, मिचेल स्टार्क ने शायद 3 वगैरह विकेट निकाले थे, 3 या 4। तो शुरुआती 3 ओवर में विकेट 1 मिला था, 3 ओवर में 1 विकेट मिला था, लेकिन आखिरी ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों को इसने परेशान कर लिया था। तो वही फार्मूला यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। 4 ओवर कौन कराएगा? वैभव 4 कराएगा, हर्षित 4 कराएगा, स्टार्क 4 कराएगा, बाकी 4-4 ये कराते हुए नजर आएंगे और इसके साथ यहाँ पर रसल कराएंगे और बचे हुए 4 यहाँ पर सुनील नारायण करेंगे। तो इनके फिक्स रहेंगे, इसी तरीके से चलते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाक से प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, किसको बैक करना है। फिल शॉर्ट की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में बंदे ने 89 रनों की पारी खेली। इस मुकाबले में जो लोग तुक्के से टीम बनाएंगे ना, डायरेक्टली इस प्लेयर को प्रमोट करने, अपनी टीम में इंक्लूड करने के लिए बैक चाहेंगे। लेकिन मैं इस मुकाबले में मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ भाई, अपनी प्रेडिक्शंस तो पता है, अंडर 30 यानी कि 30 रनों के भीतर अपना ये विकेट दे करके जाने वाले हैं। तो एज अ प्लेयर बैक करना, बट सीवीसी बिल्कुल मत ट्राई करना, वो भी जीएल में, और वो भी बैटिंग फास्ट में बैक करना। बाकी नारायण की बात की जाए, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाला इस मुकाबले में भाई साहब। लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने बताया था ये खिलाड़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस मुकाबले में आप यहाँ पर फिल शॉर्ट की जगह पर नारायण को लेकर के चलिएगा, नारायण आपके लिए इंपॉर्टेंट। वेंकटेश अय्यर की बात की जाए, उतना सेफ नहीं है, बट आप जीएल की वो टीम बना रहे हो, बैटिंग फर्स्ट आ रही, तो इस खिलाड़ी को बैक करना, हेड टू हेड में अवॉइड किया जा सकता है। बाकी श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अय्यर इंपॉर्टेंट है, अय्यर को बैक कर लीजिएगा। अय्यर बैक टू बैक अच्छी पारियां खेल रहा है, यहाँ पर आपको डीटी यानी कि ड्रीम पॉइंट में आपको जरूर ला करके देगा। इससे आप 50 पॉइंट की उम्मीद कर सकते हो, 50 पॉइंट आपको देने वाला। तो हेड टू हेड जेल दोनों कंडीशन में बैक करने की जरूरत है। अंकुश रघुवंशी की बात की जाए, कुछ अच्छी पारियां आई नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में मेरे हिसाब से इनके बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से विकेट है, तो इनके अगर बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन हुआ, ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे, तो जीएल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये बंदा। ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा। रिंकू सिंह भैया जीएल में बैक करना, हेड टू हेड में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यार बल्लेबाजी आ नहीं पाती, तो इसीलिए मैं इनको ड्रॉप करूंगा। बाकी जीएल की टीम के लिए तो इधर से किस किस को बैक करना है, सुनील नारायण को बैक करना है, श्रेयस अय्यर को, इन दोनों को हेड टू हेड में। बाकी अंकुश रघुवंशी, रिंकू सिंह और यहाँ पर फिल शॉर्ट को यहाँ पर जीएल की टीम में। बाकी जीएल की टीम में वेंकटेश अय्यर को भी कॉम्बिनेशन है। मैं आपको 5-6 टीमें जीएल की देता हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से देख सकते हो आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रसेल के बारे में। रसेल भाई साहब यहाँ पर शायद इनके डाटा करेक्ट नहीं है जी, बिल्कुल हाँ, ये इनका डाटा नहीं है भाई साहब, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो है ही है। चले फिलहाल यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होंगे, गेंदबाजी करते हुए आपको रसल नजर आएगा, रसल गेंदबाजी करेगा, इंपॉर्टेंट है भैया। इसके अलावा रमनदीप सिंह उतना सेफ नहीं, ड्रॉप करके चलिएगा, रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर। मिचेल स्टार्क की बात कीजिए, अब स्टार्क बॉलिंग फर्स्ट अगर कोलकाता की टीम करती है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लास्ट मुकाबले में 3 विकेट चटका के गया, शुरुआती 3 ओवर में 1 विकेट मिला था, बट आखिरी जो चौथा ओवर था ना, उस वाले ओवर में इनको 2 विकेट मिल गए थे। तो मध्य निचले क्रम के बल्लेबाज रह गए थे, तो उनको इन्होंने परेशान कर लिया था। तो वैसा ही सिनारी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, दोनों में से एक के साथ जाइएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप हर्षित के साथ जाओ या फिर वैभव के साथ जाओ। उसके लिए कंडीशंस क्या बनेंगी, अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है ये टीम, मतलब कोलकाता की टीम, तो आप वैभव के साथ जाइए, क्योंकि शुरुआती ओवर लेकर के आएंगे। हर्षित की बात कीजिए, ये बॉलिंग सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो इस तरीके से बैक करके चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉयल राजस्थान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। इनकी तरफ से जायसवाल, बटलर, सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हिटमैयर, पॉवेल, बोल्ट, आवेश, कुलदीप सेन और इसके अलावा युजवेंद्र चहल आपको नजर आएंगे। तो ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। बाकी ये इम्पैक्ट के तौर पर यहाँ पर बर्गर को ला सकते हैं, नांद्रे बर्गर को ला सकते हैं, लेट्स सी आपको बता देंगे टेलीग्राम पर जिसको लेकर के आएंगे। बाकी पॉवेल को ये लेकर के आ सकते हैं, वो तो सिचुएशन बताएंगे, मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। फिलहाल इसमें गेंदबाजी कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो चहल 4 ओवर की कराएंगे, कुलदीप सेन 4 कराएंगे, 4 कराएंगे यहाँ पर भाई साहब ये आवेश, और 4 कराएंगे ट्रेंट बोल्ट। बची हुई जो 4 ओवर की गेंदबाजी है, इनके अश्विन अन्ना आएंगी भाई साहब, अश्विन अन्ना आएंगे, या इम्पैक्ट में जो आएगा वो करवाएगा। बाकी ऊपर कोई गेंदबाजी नहीं कराने वाला है इनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब भाई साहब स्टैट्स के बारे में। अब स्टैट्स की बात की जाए, इस खिलाड़ी को भाई साहब आप जीएल में प्रमोट करो, जीएल में प्रमोट करो भाई साहब,
जीएल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है। बाकी जोस बटलर की और इसके अलावा इन दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए, अगर बैटिंग फर्स्ट ये दोनों खिलाड़ी करते ना तो दोनों खिलाड़ी को, एक को सी दूसरे को वाइस कप्तान बना करके चलेगा। बाकी जीएल के लिए दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो मैं सिर्फ आपको रिकमेंड करूंगा एसएसवी को। इनको क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एज अ बल्लेबाज खेले तभी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी एसएसवी इंपॉर्टेंट है। सैमसन की बात की जाए, सैमसन इस मुकाबले के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सैमसन की बात की जाए एक मुकाबला अगर फ्लॉप जाता है तो अगले मुकाबले में ये बंदा वो है कम बैक करने का प्रयास करता है, और रिकॉर्ड भी हेड टू हेड टीम में अच्छे वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चले, रियान पराग ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। गेंदबाजी से उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन हेड टू हेड में कप्तान वगैरह मत बनाइएगा, एज अ प्लेयर ही टीम में लेकर के चलिएगा। बाकी कप्तान की जीएल की चॉइस यहाँ पर जायसवाल बनता है और बनेगा यहाँ पर सैमसन। बाकी ध्रुव जुरेल आपके लिए उतना सेफ है नहीं, ना तो मैं हिटमैयर को अपनी टीम में अडॉप्ट करूंगा। बाकी हिटमैयर को जीएल की टीम में एक टीम में ट्राई किया जा सकता है। तो इधर से भाई साहब जायसवाल को दोनों टीमों में लेकर के चलना, और जीएल की कप्तान होने वाले हैं। बटलर भी वाइस कप्तान और कप्तान की सॉलिड चॉइस है। बाकी सैमसन को बैक कर लेना जीएल में, पराग को जीएल में। बाकी इन दोनों खिलाड़ियों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, दोनों में से अगर बैक करना चाहते हो तो हिटमैयर के साथ जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोमेन पॉल के बारे में। पॉल उतना सेफ है नहीं, पॉल को मैं तो पहले ड्रॉप करूंगा। बोल्ट की बात की जाए, बोल्ट बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा। अगर राजस्थान की टीम बॉल फर्स्ट करती तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब इनके 2+ विकेट हैं। बॉल फर्स्ट में 2+ विकेट हैं और शुरुआती ओवर में ही विकेट चटकाएंगे। जब इस खिलाड़ी को लेंगे बॉल फर्स्ट ही करती तो कोलकाता की ओपनर बल्लेबाजों को ड्रॉप कर देंगे, फिर फिल शॉट को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे। चले, आवेश खान उतना सेफ नहीं, कुलदीप सेन और युजवेंद्र चहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों में से एक के साथ जाइएगा, वो आपकी कॉल होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो टीम बनाई उस टीम के बारे में। अब इस टीम की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। विकेट कीपर से संजू सैमसन और हमने यहाँ पर लिया है जोस बटलर का चयन किया है। बल्लेबाजी से श्रेयस अय्यर, जायसवाल और रिंकू सिंह का चयन किया है। इसके साथ ही ऑलराउंडर से रसेल, नारायण, पराग का चयन किया है। गेंदबाजी से ट्रेंट बोल्ट और इसके साथ चहल और वैभव अरोरा का चयन किया है। फिलहाल इस मुकाबले के लिए मेरा जो कप्तान होने वाले हैं, एज अ कप्तान के तौर पर आप रसेल के साथ जा सकते हो या फिर सुनील नारायण के साथ जा सकते हो। वीसी की बात की जाए, एज अ वाइस कप्तान इस मुकाबले में आप जायसवाल के साथ जा सकते हो या फिर बटलर के साथ जा सकते हो। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, ये फाइनल टीम नहीं। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।